जय हिंद, वंदे मातरम। होमगार्ड भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, होमगार्ड वीरों और मेरे कोरोना योद्धाओं, आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई इस कोरोना महामारी के अंदर भी और इस ट्रैफिक की व्यवस्था के अंदर भी। जहां भी आपकी ड्यूटी लगती है आप बिल्कुल बखूबी निभाते हो। तो उसी को लेकर के हम भी आपके लिए बड़ी बड़ी खबरें लेकर के डेली बेसिस पे आते रहते हैं। आप किस राज्य के होमगार्ड भाई हो, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएगा। आपकी राज्य सरकार ने डीए की घोषणा की या नहीं की, आपके वेतन में कितना बढ़ोतरी आपके राज्य सरकार ने किया है, अगर ये जानना है तो कमेंट बॉक्स में आपके जो स्टेट है या जिला है उसका नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। राजस्थान सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा कर दी है, डीए की जो केंद्र सरकार ने बढ़ाया है उतना ही उनका भी, हमारे होमगार्ड भाइयों का भी बढ़ने वाला है। तो आज हम दो तीन बड़ी खबरें लेकर के हाजिर हो गए हैं, आपका नियमितीकरण को लेकर के भी और आपका वेतन बढ़ोतरी को लेकर के भी हम दो तीन बड़ी खबरें आप आज जानने वाले हैं। तो अगर चैनल पहली बार बता रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और आप हमारे साथ में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देख लेते हैं पहला शासन देश आपका उत्तर प्रदेश में अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 की अग्रिम तैयारियों के दृष्टिगत जनपदों में उपलब्ध होमगार्ड का संख्यात्मक विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंधी बोला गया है। तो बात आती है क्योंकि होमगार्ड भाइयों की अतिरिक्त ड्यूटियां लगनी है, अब उनको भत्ता कितना मिलना चाहिए आपके हिसाब से, जो चुनाव भत्ता है वो कितना मिलना चाहिए, लास्ट पिछली बार कितना आपको भत्ता मिला था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। कृपया अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की द्वारा आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की अवसर पर संचरण हेतु आपका प्रदेश स्तर पर उपलब्ध होमगार्डों की जनपदवार संख्यात्मक स्थिति को तत्काल अवगत कराए जाने का अनुरोध किया गया है। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को संपन्न कराने जाने की हेतु होमगार्ड का अधिकतम सीमा तक संचालित किया जाना आवश्यक होगा। अतः आपसे निर्देशित किया गया जाता है कि आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अवसर पर उपलब्ध कराए जाने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों की वांछित सूचना संलग्न प्रारूप एवं पर जनपदवार तैयार कर विशेष वाहक ईमेल आईडी के माध्यम से तत्काल होमगार्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान उपलब्ध कराए जाने वाले होमगार्ड की जनपदवार संख्या को संकलित कर अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जाना संभव हो सके तथा अब पुलिस मुख्यालय द्वारा भविष्य में संख्या निर्धारण के उपरांत उत्पन्न होने वाली किन्हीं भी कठिनाइयों को विरत रहा जा सके। उक्त संबंध में यही भी निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्त वांछित सूचना को दिनांक 28/2/2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले होमगार्ड की संख्या का कदापि उल्लेख नहीं किया जाए। रणजीत सिंह डिप्टी कमांडेंट जनरल इनके द्वारा लेटर लिखा गया है। तो इसमें ये प्रारूप है, इसमें देना है आपको जो 28 फरवरी 2022 को अगर रिटायर कर रहे हैं तो उनका आपको विवरण नहीं देना है। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस माह से मिलेगी बड़ी सैलरी अगर सीएम ने कर दिया ओके। तो अब सीएम का ओके होना है तो आपको इस महीने से आपका वेतन में बढ़ोतरी 11% की होकर के आ सकती है। लखनऊ यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गुड न्यूज़, यूपी सरकार अपने कर्मचारियों पेंशनर को महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, डीए डीआर शीघ्र देने जारी है और वित्त विभाग के इस पर काम तेज करना शुरू कर दिया है। बस इंतजार है तो सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी का। आदेश जारी होते ही जुलाई माह के वेतन के साथ 11% बढ़े डीए व डीआर का लाभ देने संबंधी अधिसूचना तत्काल जारी कर दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद गुरुवार को शासन स्तर पर डी एवं डीआर वर्दी का लाभ देने संबंधित पत्रावलियां तैयार कर ली गई है और वित्त विभाग ने बढ़े हुए डीए डीआर से संबंधित आंकड़े, इससे ज़्यादा राज्य सरकार के खजाने पर पड़ने वाले व्यय भार से संबंधित पत्रावली भी तैयार कर ली गई है और सभी संबंधित पत्रावलियां अपर मुख्य सचिव वित्त के पास भेज दी गई है। वहां से ये पत्रावली मुख्यमंत्री योगी के पास जाएगी। मुख्यमंत्री का अनुमोदन होने पर इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। खजाने में पड़ेगा 65,000 करोड़ का भार। उत्तर प्रदेश में एक अंदाजे के अनुसार करीब 15 लाख कर्मचारी शिक्षक और करीब 12 लाख पेंशन है। इन सभी को 11%
बढ़े दर पर DAR दिया जाएगा, जिसके बाद राज्य सरकार ने खजाने पर करीब 6500 करोड़ रुपए सालाना का व्यवहार बढ़ेगा। बढ़ने के बाद 28% DA और DR मिलेगा। 11% वृद्धि का फैसला होने पर कर्मचारियों पेंशनर को 28% DA और DR मिलने लगेगा। अभी यह 17% है। जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक जनवरी 2021 के देय महंगाई भत्ते का लाभ 1 अगस्त से मिलने वाली जुलाई माह के वेतन के साथ जुड़ जाएगा। सीएम शीघ्र ले फैसला। सचिवालय संघ अध्यक्ष यादवेंद्र सिंह मिश्र, सचिव ओंकार नाथ तिवारी, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हुसैन व कोषाध्यक्ष गोपी कृष्ण श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि आदेश शीघ्र जारी करें ताकि जुलाई माह के वेतन के साथ इसका लाभ मिल सके। अगर 25 जुलाई तक आदेश जारी नहीं हुआ तो जुलाई माह के वेतन के साथ इसका लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा। होमगार्ड की जगह सिपाही की हो ड्यूटी, व्यापारी नाराज। मुरली ज्वेलर्स की हुई लाखों की चोरी की वारदात के बाद में व्यापारियों ने पुलिस व्यवस्था के प्रति नाराजगी जताई है और व्यापारियों ने कहा कि घटनास्थल से चंद कदम दूरी पर होमगार्ड तैनात थे, लेकिन इसके बाद भी वारदात हो गई। इससे पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े होते हैं। व्यापारियों ने कहा कि लालूगंज तिराहे पर होमगार्ड की जगह अगर सिपाही तैनात किया जाए तो सुरक्षा का मजबूत प्रबंधन किया जा सकेगा। व्यापारियों ने बताया कि CCTV फुटेज में देखने से पता चला कि चोर रात को 12 बजे के बाद दुकान में घुस जाए और उन्होंने घटना को बेखौफ अंजाम दिया। व्यापारियों ने कहा कि होमगार्ड की जगह सिपाहियों की पिकेट ड्यूटी लगाई जाए तो बदमाशों से पहले क्षेत्र में शराबा कारोबारियों को निशाना बनाया है। और जहानाबाद में थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव पांडे ने बताया कि मुरली ज्वेलर्स में हुई वारदात की खुलासे में छानबीन चल रही है और एक ई-रिक्शा चालक की तलाश है जो CCTV फुटेज में सड़क के किनारे दिख रहा है। दूसरी खबर आ रही है, कोर्ट रोपवे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड जवान तैनात किया गया है। मंडी से खबर आ रही है, बरसात में खतरे से निपटने की सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट रोपवे स्थल पर होमगार्ड के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कोर्ट रोपवे के दोनों छोर पर अस्थायी चौकी बनाई गई है। NH बंद होने की दशा में उसे बहाल करने के लिए JCB मशीन की तैनात की है। होमगार्ड कर्मचारियों को खाने पीने की और ठहरने की व्यवस्था प्राइमरी स्कूल कोर्ट रोपवे में दी गई है। दिन रात ड्यूटी के लिए होमगार्ड के 10 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। घटनास्थल पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है। SDM उधर पधर संजीत सिंह ने कहा कि कोर्ट रोपवे के दोनों छोर पर अस्थायी चौकियां बनाकर 10 होमगार्ड के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। ट्विटर पर छलका यूपी पुलिस के सिपाहियों का दर्द, हत्यारी वोटर स्कीम हटाने वीकऑफ देने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाहियों ने गुरुवार को अपनी कुछ मांगों को लेकर के ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया है। सिपाहियों के लिए 2800 ग्रेड पे ड्यूटी के फिक्स घंटे, वीकली ऑफ जैसी मांगों को लेकर सेवारत पुलिसकर्मियों ने ट्वीट की। उनकी मांग है कि कम से कम इन बेसिक चीज़ों को सिपाहियों के लिए लागू किया जाए, जिससे वे भी मन लगाकर काम करें और परिवार के साथ भी समय बिता सके। इन मांगों के अलावा इन सिपाहियों की एक और मांग है और वह है विवादित वोटर स्कीम को हटाना। नॉन गजेटेड कर्मचारियों के लिए वोटर स्कीम के किसी बुरे सपने से आपको कम नहीं है। साल 2010 में मायावती सरकार ने इसे लागू किया था, जिसके तहत किसी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, दरोगा, इंस्पेक्टर को अपने गृह जनपद और उसकी सीमा से जरिए किसी जिले में तैनाती नहीं मिल सकेगी। अपने गृह जनपद पड़ोसी जिले में नहीं तैनात हो सकेंगे सिपाही। इस स्कीम के तहत लखनऊ में रहने वाले किसी नॉन गजेटेड पुलिसकर्मी को लखनऊ के अलावा उसकी सीमा से सटे जिलों जैसे उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई में ये तैनाती नहीं मिल सकती। इन जिलों के आने वाले दूसरे जिलों जैसे गोंडा, लखीमपुर खीरी, कानपुर आदि में तैनाती दी जा सकेगी, जिसकी वजह से अलावा सिपाहियों की मांग है कि उनकी शुरुआती ग्रेड पे में 2000 से बढ़ाकर 2800 किया जाए। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार करीब 16 साल की सर्विस पूरी होने के बाद सिपाहियों को 28वें ग्रेड पे मिल पाता है, जो सभी कर्मचारियों को मिलता है, वही मांग रहे हैं। नाम छापने की शर्त पर एक सिपाही ने बताया कि हम अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर धरना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, मगर अभिभावक जैसी सरकार और सीनियर अफसरों की ये तो मांग कर सकते हैं जो आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। किसी समय प्राइमरी स्कूल के टीचर और एक सिपाही के वेतन में महज ₹1 का फर्क था, जो आज हजारों में चला गया है। तो ये पुलिस कर्मियों की मांग है, हमारे होमगार्ड भाइयों की मांग है कि उनको भी पुलिस के समान वेतन दिया जाए। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।